मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ज्योमेट्री का एंगल टॉपिक जो हमारा है एंगल। व्हाट इज़ एंगल? एंगल की मैं डिफिनेशन बताऊंगा पहले, फिर मैं आगे उसके टाइप्स ऑफ एंगल बताऊंगा। तो एंगल, एन एंगल इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर फाउंड बाय टू रेज और लाइंस दैट शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ एंगल। ये एंगल की डिफिनेशन है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, देखिएगा एंगल कितने प्रकार के होते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। दे आर द 5 टाइप्स ऑफ एंगल। अब मैं बताने कैसे मैं बनाऊँगा कि आपको एक्यूट एंगल जो है किस तरह बनाऊँगा मैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। देखिए दोस्तों, मैं पहले आप लाइन ड्रा करता हूँ, एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ पेंसिल के विद द हेल्प ऑफ पेंसिल की सहायता से। फर्स्ट वी ड्रॉ एक लाइन। वो लाइन कितनी भी छोटी बड़ी हो सकती है क्योंकि नाप नहीं दी हुई है। यहाँ पे तो मैं एंगल एक लाइन ड्रा करता हूँ। 6 सेंटीमीटर मैंने लेटेस्ट कंसीडर कर लिया, 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची। फिर मैंने पेंसिल में जो है कंपास में लगा लिया है और लगाने के बाद मैंने एक सम आर्क ले लिया, एक नॉर्मल आर्क। और ये पेंसिल में जो हमने पॉइंट लिए हैं, इसको पॉइंट को हमने डाल दिया है। ये फर्स्ट पॉइंट ए है, ये लाइन सेगमेंट का भाग है, और दूसरा बी पार्ट है। तो हमने ए पे पेंसिल रखा, ए पे पेंसिल रखा। देखिएगा किस तरह मैं बना रहा हूँ, देखिएगा इस तरह मैंने पेंसिल रखी और कंपास में मैं पेंसिल लगा के एक कॉमन डिस्टेंस लेके ये मैंने ऐसे चलाया, एक आर्क खींचा पेंसिल के थ्रू। देखिएगा दोस्तों इस तरह से। और जो जो डिस्टेंस लिए उसको डिस्टेंस को मैं आगे कम ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि मैं बना दिया एक आर्क। और फिर पेंसिल जहाँ पे काटती है ए बी को आर्क को, वहाँ पे कंपास रखे एक आर्क और लगाया उसी को, और जहाँ पे ये कट करता है उसी पे देखिए कैसे बना है। इस पॉइंट को मान लिया हमने, ये जो पॉइंट पी, अब ए से पी से मिलाती हुई, ए पॉइंट से पी को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे तो वो जो रेखा होगी वो एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। ये देखिए इस तरह दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा टी ए बी। ये भी हमारा 60 डिग्री का एंगल तैयार हो गया। ये है एक्यूट एंगल। देखिए दोस्तों मैंने किस तरह बनाया है, मैंने आपको ड्रा करके दिखाया कंपास से एंगल कैसे बनेगा। ये देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले एक्यूट एंगल बनाया था वो कंपास से बनाया था। अब मैं आपको वही एक्यूट एंगल प्रोटेक्टर से बनाना सिखाऊंगा कि प्रोटेक्टर से कैसे बनता है एक्यूट एंगल। देखिएगा फर्स्ट वी ड्रॉ ए लाइन। पहले मैं वैसी प्रकार से इसमें भी एक लाइन खींचूंगा। देखिए 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली। देखिएगा आप लोग ऐसे ऐसे पेंसिल की सहायता से एक लाइन खींच ली। उस लाइन पी और क्यू डाल दिया। देखिए दोस्तों पी क्यू लाइन सेगमेंट खींचा, और लाइन सेगमेंट खींचने के बाद पी पे हम ये जो है प्रोटेक्टर रखेंगे। पी पॉइंट की बिंदी पे प्रोटेक्टर रखा हमने, ऐसे रखा। देखिएगा मैंने तो पी पॉइंट पे हमने इस जो हमारा प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर का ये जो सेंटर पॉइंट है वो पी बिंदु के सेंटर पॉइंट पे रख दिया ऐसे। और ये लाइन जो है प्रोटेक्टर की वो इसी लाइन पे आनी चाहिए, तभी हमारा सही माना जाएगा, वरना नहीं माना। एक्यूट एंगल बनाना तो एक्यूट एंगल 0 से बड़ा और 90 एंगल होता है। एक्यूट एंगल की डिफिनेशन है 0 एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड ए। तो हम ले सकते 30 ले सकते हैं, 40 60 ले 70 ले सकते, ये सारे ही एक्यूट एंगल होंगे। तो हमने मिनिमम मान लिया है ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री पे जो प्रोटेक्टर की रेखा जा रही है, देखिए 60 और 120 की रेखा जो है वही उसी पे हमने लेंगे, मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद इसी लाइन को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे जो कि बनाते हुए दिखेगी। ये इस तरह दोस्तों, ये इस तरह बनाते हैं। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल हो गया है। ये देखिएगा, ये नाम डाल दिया पी क्यू, एन पी क्यू जो है एंगल एन पी क्यू, एंगल एन पी क्यू इक्वल
विद द हेल्प ऑफ दोस्तों, और ये पहले वाला जो है विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये दोनों ही तरीके अलग अलग मेथड्स बनाए जाते हैं। रिक्वायरमेंट हो, कभी कभी क्वेश्चन देता है जो एग्जाम में कि विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो अगर नहीं दिया है आपको कि कंपास से बनाना या किसी चीज़ से, तो आप प्रोट्रैक्टर से ईजिली बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको बनाने वाला हूँ राइट एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास की सहायता से राइट एंगल बनाना मैं सिखाऊंगा। पहले मैं PQ लाइन खींच लिया, PQ एक रेखा खींचने के बाद हमने कंपास लिया, कंपास में पेंसिल लगाया और एक कॉमन आर्क लेने के बाद हमने नोक रखी और पेंसिल रखने एक आर्क बनाया। ये देखिए किस तरह मैं बना रहा हूँ। ऐसे सिंपल सा बनाने के बाद इस जो डिस्टेंस ली है कंपास में उसको कम कर दिया तो गलत हो जाएगा। वही डिस्टेंस पे सेम डिस्टेंस है, देखिएगा ये PQ को जहाँ पे इसने काटा है आर्क के, पहले एक आर्क लगाया, फिर पहला आर्क जहाँ पे लगा फिर वहाँ पे रखने के बाद वहाँ पे रखा, वहाँ से एक आर्क आगे लगाया, आगे लगाने के साथ ही हमने एक आर्क ऊपर लगा लिया, आर्क लगा है उससे भी ऊपर लगा लिया। ये देखिए इस तरह से लगाना, आपको ध्यान रखना किस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह बनाना है आपको। तो अगर ज़रा सा भी गड़बड़ करेंगे तो आपका कंपास, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंपास। और ऐसे ये देखिए मैंने बना दिया, आर्क का सिंबल बन दिया है। ये यहाँ से ये ज्वाइन करते हुए दोस्तों ऐसे हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे जो कि 9 करता है। एन PQ 90 बना दोस्तों, ये 90 डिग्री एंगल बन गया है। ये देखिए कंपास की सहायता से 90 डिग्री एंगल इस तरह बनाया जाएगा नीट एंड क्लीन। और कंपास को आगे डिस्टेंस को कम ज़्यादा नहीं करना, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने डिस्टेंस गड़बड़ की तो आपका ये रॉन्ग आएगा, फिर ये बनेगा नहीं। अब मैं बताने जा रहा हूँ राइट एंगल प्रोट्रैक्टर के माध्यम से। राइट एंगल विद प्रोट्रैक्टर, राइट एंगल प्रोट्रैक्टर के माध्यम से देखिएगा किस तरह प्रोट्रैक्टर, ये इससे थोड़ा सा स्ट्रांग पड़ता है लेकिन प्रोट्रैक्टर के माध्यम से बनाने में सिंपल पड़ता है, बच्चों को आसानी रहती है, इसलिए बच्चे। तो मैं उससे ही बता देता हूँ आपको किस तरह बनाना है। लाइन सेगमेंट देखिए, लाइन सेगमेंट हम लोग खींच लेंगे ऐसे, कोई भी डिस्टेंस का खींच लेंगे। ये ऐसे रखा हूँ पेंसिल से, खींचने के बाद मान लीजिए ये पॉइंट है हमारे हैं लाइन सेगमेंट, मान लीजिए MN होने के बाद हम देखिए जो M का सेंटर प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट देखिए किस तरह रखना। पहले फर्स्ट वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट MN सेंटर पे ये प्रोट्रैक्टर रख दिया और प्रोट्रैक्टर की जो लाइन पे आनी चाहिए, प्रोट्रैक्टर की जो बिलोंग करनी बॉर्डर वन प्रोट्रैक्टर सेंटर उसी सेंटर लाइन इस लाइन पे, तभी ये सही माना जाएगा। ठीक है, हमें 0, 10, 20 अंदर वाले इंटरनल जो एंगल है वो उसको लेते हुए ये देखिएगा इंटरनल एंगल, बाहर वाले नहीं, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल वाले लेने क्योंकि हमें इस तरफ जाना है। तो डिग्री है 90 डिग्री के सेंटर पे हम एक मार्क लगा लेंगे, मार्कर, और इसी सेंटर से मिला देंगे तो ये आराम से बन जाता है 90 डिग्री के एंगल। देखिए किस तरह बताया दोस्तों, इस तरह ये तो ये रेखा खींच देंगे, ये जो है 90 डिग्री बन जाता है। TMN कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री, ये राइट एंगल विद द दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया हो किस तरह मैंने कंपास के आपको अलग अलग एंगल बनाना सिखाया है, तो आप इसको बनाना सीखें, उसको